आपको पता है कि जेलों में ये क्या क्या कुछ हो चुका है, किस किस के साथ क्या क्या कर चुके हैं। तो इसलिए इनके ऊपर आपको किसी को एतबार होना नहीं चाहिए, क्योंकि जिनसे ये खौफजदा हैं इनका इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। उनको उनके से खौफ आता है कि अगर वो बाहर निकल आए तो क्या होगा। हालांकि इनको पता होना चाहिए कि वो अकेला इंसान है जिसने आज तक किसी पे जुल्म नहीं किया, ना पार्टी के अंदर ना बाहर। तो उनको निकलेंगे भी तो खुदा खौफ इंसान है, अल्लाह के फरमा बरदार है। ये इस तरह नहीं है कि किसी को जेल में जुल्म कराएं। उनकी हुकूमत में जो भी जेल गया है वो फल फूल के निकला जेल से। आप देखें उन्होंने जेल कैसी काटी। आप ये बातें क्या करें ना, आप मतलब उनका आपस में मुवाजना करें कि दोनों की हुकूमतों में कैसी जेलें लोगों ने काटी हैं। ये क्या करें, आपके पास बड़ा अच्छा है, इस पर आप रिसर्च करें, ये करें। ये जो दिल्ली वालों ने डिमांड किया था ना हुकूमत से, वो जो एप्लीकेशन दी थी कि घर से 3 वक्त का खाना नवाज शरीफ का जाएगा, एसी लगा, ये डिमांड इनकी देख लो, और उनको मिल गया था वो सारा। मैडम आप भी ऐसा चाहती हैं कि अगर खान साहब का खाना जो है वो घर से है और उसकी हम इलाज मांग रहे हैं, हम सिर्फ एक ही हमारी डिमांड है कि उनका इलाज कराया जाए, क्योंकि हमें नहीं पता क्या कर रहे हैं। और हमारी मुलाकातें देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है हमारी मुलाकातें, और नहीं हमारी मुलाकात तो कराया अच्छा जाए। देखो, अभी किसी ने मुझे सुबह भेजा कि वो जेल में ख़त्म कर दिए गए। ये किसने नहीं, ये मैं आपको बताती हूँ क्या है। ये एजेंसियाँ, आपको पता है, ये कोई पहला तो नहीं है ना, ये तो उनका पुराना तरीक़ाकार है। ये जो जान के अपने टाउट्स के थ्रू, अच्छा मेरे भी रिसोर्सेज हैं, जैसे उनके रिसोर्सेज हैं, मेरा भी रिसोर्स है, उतने रिसोर्सेज निकले। मैंने कहा हमें तो रिसोर्स एक नहीं मिलता, तो इनको रिसोर्स हर एक बंदे के पास रिसोर्स। सारे डाउट्स में जो एक ही चीज़ निकाली, क्या निकाली कि इमरान खान को ब्लड प्रेशर चढ़ गया। हाँ, और पता नहीं कितना हो गया। ये तो सदीक जान ने खबर दी थी। एक नहीं, वो सबने कहा हमारे रिसोर्सेज हैं। मेरी बात है, सबके अपने अपने सोर्सेज, हाँ, जो भी सोर्सेज। आपके सोर्स है मेरे कहते हैं कि ये जो एजेंसी है ये कोई नया तरीक़ाकार नहीं है। इन्होंने टेस्ट रन करने के लिए पहले कहेंगे ब्लड प्रेशर चढ़ गया, उसके बाद कहेंगे कि उनको कुछ हो गया। नहीं, एक और मुर्सी को, एक सेकंड, मुर्सी को क्या किया था, उन्होंने अदालत में पेश करके उसको जो भी कुछ किया हुआ था ना, उसको ख़त्म किया ताकि ये ना कह सके कि जेल में उसको मार दिया। ये जब करना होता है, इमरान खान ने एक दफ़ा कह के भेजा था, इसने वही करने आसिफ अली ने जो मुर्सी के साथ इन्होंने इजिप्ट में किया था। तो अब ये सारी दुनिया में इतनी आग की तरह कौन फैलाता है, उनके अपने डाउट्स। उन्होंने खूब इसके ऊपर तमाशा लगाया हुआ है। पहले भी ऐसा हुआ है। नहीं, मुझे बताया डॉक्टर की ये हॉस्पिटल, हमको एक ही बात, आपको पता है, एक ही बात करते हैं, हॉस्पिटल करें, इलाज कराएं। तो सडनली मुझे समझ नहीं है कि हम तो कह रहे हैं, हाँ तो इशू ये है कि उनका इलाज कराया जाए। हम आँख का एग्जामिनेशन टेस्ट, कंप्लीट एग्जामिनेशन मांगे, कॉज क्या है, किस वजह क्लॉट आया है। तो मुझे समझ नहीं आया कि एकदम ये हो गया। ये तो पुरानी बात है, हमने तो एप्लीकेशन दी हुई है, बात दी हुई है, एक ही बात कर रहे हैं। अच्छा, और ये तो बड़ी साइंटिफिक तरीका है कि इतना आप इमरान खान का डिटीरिएटिंग हेल्थ कंडीशन बना। अच्छा, नहीं कहते लिप्स भी ट्रेमर कर रही है और हाथ भी ट्रेमर। ये सारा कुछ कौन सा सोर्स है, जरा बता दो। और यकीन जाने, मैं सच में कंसर्न। देखिए डॉक्टर क्या करेंगे ये उसके साथ? ब्लड प्रेशर एक आम ये लैंग्वेज यूज हुई है, बड़ी एक लेमन लैंग्वेज यूज हुई है, तो आम आप तो शूट कर गया, हम डॉक्टर की ज़बान में इस्तेमाल करते हैं। अब बात ये है कि इनको कहते हैं ही इज नॉन हाइपरटेंसिव एंड नॉन डायबिटिक, ये टर्म है जो एक उनकी और हमारी फैमिली कंडीशन है। हम में से किसी को ब्लड प्रेशर को ना खानदान का अपना होता है। तो अब सडनली हमें कह रहे हैं, कोई हमें आता है जी उनकी ब्लड प्रेशर की डोज डबल कर दी गई, तो डॉक्टर से ब्लड प्रेशर की गोलियां ले नहीं रहे तो उनकी डबल कैसे डोज हो गई। अब ये खबरें आ रही है अंदर से, इसलिए शैतानी करना नहीं, शैतानी हमें इनका शैतानी नहीं, जो भी है शैतानी कर रहे हैं, इससे हमें कंफ्यूजन डाल रहे हैं। परेशानी तो हमें डे 1 से है। याद है जब इन्होंने वो किया था, वो जो आँख का, तो हम कितने परेशान थे, हम तो तब से परेशान बैठे हैं। अब ये ब्लड प्रेशर का इतना खतरनाक ये कह रही है ना कि शैतानी हो रही है, कंफ्यूजन डाल रहे हैं।
पैनिक करने वाली एजेंसी है, आप एजेंसी। सोच मुलाकात कब करवा रहे हैं? उनकी जिंदगी खतरे में है। मेरा सो सफाई क्या करेगा? सलीमा, जिंदगी से खतरे में। तो आखिरी बात में मुलाकात, पहली चीज मैंने कहा था कि ये नहीं कहा कि मुझे शक मार देंगे, मुझे पहले कहा कि आसिम मुनीर मुझे मार देगा, लेकिन ये क्लियर थी। तो ये तो कोई डाउट ही नहीं है कि नीयतें खराब है। अब बात ये है कि ये जो कंफ्यूजन डाल रहे हैं, मुलाकातें बंद की हुई हैं, तो इसलिए झूठ दिया करें, हम इंतजार कर रहे हैं। और पार्टी बिल्कुल हम बड़े खुश हैं, ये जो पीटीआई कर रही है, मैं तो बहुत खुश हूँ कि कोई परेशानी है, पीटीआई में भी परेशानी है, हमें भी परेशानी है, और कुछ करना चाहिए। लास्ट वीक में वो उषा बीबी की फैमिली की मुलाकात हुई थी, उसके जरिए संदर्भ में वैसे भी आपको उनके इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई थी। एक पैगाम आप तक पहुंचाया हमें गया। जो इनडायरेक्ट, मैं बताती हूँ, जो इनडायरेक्ट पैगाम डायरेक्ट नहीं आया, वो मेडिकली इनकरेक्ट था। मतलब एज अ डॉक्टर वो मेडिकली इनकरेक्ट था, वो जैसे, तो इसलिए जब तक हम खुद फर्स्ट हैंड हमें पता चल जाए, हम तीन खुदा से नहीं आपसे बोलना अच्छी चीज़ों पे करो, अच्छी चीज़ करो, और गुस्सा मत। देखो अब छोटी छोटी ये बात ये है कि ये जान के कर रहे हैं, और इससे सिर्फ ये कंफर्म होता है कि इमरान खान की जिंदगी इन लोगों से खतरे में है, इन लोगों से खतरे में। इमरान खान की सेहत, आंख का हमें पता है, लेकिन बाकी जो ये तमाशा लगाया हुआ है, आंख का भी कैसे पता है कि आंख का उन्होंने फर्स्ट हैंड डायरेक्टली सलमान सफदर को ऑन रिकॉर्ड कहा है कि मुझे नजर नहीं आ रहा, तो डिटेल हमें फर्स्ट हैंड आई, इनडायरेक्ट नहीं से मिला, हमें फर्स्ट हैंड डायरेक्ट। तो हमें इसलिए देखिए हर बड़ी एहतियात से बात करनी लेकिन पड़ती खान साहब ने जो अपनी बुक्स मंगाई हैं वो पढ़ने के लिए मंगाई हैं, तो बताई तो नहीं सही है, है, एक सेकंड बताई नहीं है। ये भेजी गई है। मैं जाके जज साहब के सामने खड़े होकर हाई कोर्ट में सबमिट किए हैं कि जज साहब ये किताबें नहीं देते खान साहब को, हम यहाँ ला के गेट पे देते हैं, ये उनको नहीं लेते हैं किताबें। और इमरान खान हमेशा सारों को, आप लोगों को तो खैर आप अंदर नहीं जाते हो, इमरान खान जज से सिर्फ एक चीज़ मांगते थे, मुझे किताबें बाहर से चाहिए या मेरे बेटों से बात करना, वो दो चीज़ें मांगते। हमें पता है कि इमरान खान दिन की एक किताब पढ़ सकते हैं, तो हम अब पिछले 8 महीनों से उनको, तो मैं क्या, मैं 8 किताबें भी नहीं मिली, तो इसलिए हमने जज साहब को कहा, मैंने 8 किताबें उनको दी कि ये दे नहीं रहे। फिर जो मेरी पिटिशन डली हुई है वो आइसोलेशन की, उसमें फिर जज साहब ने वहाँ सुपरिटेंडेंट को शायद गालिबन पकड़ाई होंगी कि जाओ जाके करो, फिर सब उनको कहा रिपोर्ट करना, फिर सुपरिटेंडेंट ने जज को रिपोर्ट किया है, तो 4 रख ली थी उन्होंने और 4 वापस कर दी। इसका मतलब अदालतों से आपका रिलीफ मिल रहा है, आपको शुरू हो गया है। अभी तो किताबें गई है ना, क्या रिलीफ है? ये बड़ा मार्का मार रहा है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है। क्या हम शुक्र अदा करें? ये तो वो जुर्म कर रहे हैं जजेस जो नहीं दे रहे हैं। अदालतों का वजूद ही नहीं है, अदालतें तो दी है, अब इनको अदालत तक है, कहते हैं आगे इंसाफ से नहीं शुक्र है। करेंगे। देखिए अदालतों में इंसाफ नहीं है, ये आप सब देख रहे हैं, और दुआ करो कि तुम लोगों को जाना ना पड़े, अगर चले गए तो कोई वापस नहीं आओगे, क्योंकि अदालत में जज इंसाफ दे ही नहीं सकता। और अब मैं कहती हूँ, अगर मेरे सामने मैं जजों को कहूँ कि आखिरत की भी फिक्र करें, उठ जाए इन अदालतों से, क्योंकि इतनी तनख्वाहें हैं और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जहाँ किसी को आज तक इंसाफ सुना नहीं। आपको मिले तो बता।